भाई क्या आप भी रात में कुछ ही सेकंडों में झड़ जाते हो या फिर कुछ ही सेकंडों में फिनिश हो जाते हो? तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक ऐसी परेशानी की जिससे हर युवा इस दौर से गुजरता है। जी हाँ, मैं शीघ्र पतन यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है जितना लोगों ने इसे गंभीर बना दिया है। तो डरने की कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए ऐसे 3 देसी तरीके लेके आया है, सिर्फ 3 देसी तरीके जो कि आपका न कंट्रोल बढ़ाएगा बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करेगा, गारंटेड। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी कंटेंट हमेशा लाता रहता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला तरीका है वो है एक जड़ी बूटी जिसे हम अश्वगंधा के नाम से जानते हो। आधे से ज़्यादा लोग शायद अश्वगंधा के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि अश्वगंधा इंडिया की टॉप मोस्ट पावरफुल हर्ब में से एक है। क्योंकि अगर ताकत की जड़ी बूटियों में जो नाम आता है उसमें अश्वगंधा सबसे टॉप पे आता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी मेन चीज़ जो बेनिफिशियल है वो हमारे एक तो माइंड में जो स्ट्रेस रहता है ये स्ट्रेस को कम करता है, यानी कोर्टिसोल लेवल को कम रखता है, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स में रहता है और स्ट्रेस नहीं बढ़ने देता। और दूसरी चीज़ में यह है कि यह हमारी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जो हमारे सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेने का तरीका बहुत ही ईजी है दोस्तों इसका। आप चाहें तो इसका खाली पेट आधा चम्मच यानी कि 5 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा का चूर्ण खाली पेट सुबह उठ के ले सकते हैं गर्म पानी या दूध के साथ, और चाहें आप रात को सोने के 1 घंटे। इसका असर दोस्तों आपको 15 से 20 दिन में दिख जाएगा। अगर आप लगातार खाते हैं 15 से 20 दिन में ही आपको इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको कुछ परहेज करने होंगे। युवा हैं आजकल के, उनको ये परेशानी है तो अश्वगंधा को खाएं आराम से, लेकिन परहेज के साथ। परहेज कौन कौन से? एक तो आपको बाहर की चिकनाई नहीं खानी है, चिकनाई का खाना बिल्कुल भी बंद करना है। तेज मिर्च मसाले, खट्टी चीज़ें, खटाई की केचप हो गई, आम का अचार हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। सिर्फ घर का खाना खाना है, शुद्ध खाना खाना है। केला खाओ, सेब खाओ, फल फ्रूट खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन बाहर का खाना नहीं खाना है। पानी पियो भरपूर मात्रा में और घर का खाना खाओ। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, वो है तिल और मिर्ची का कॉम्बिनेशन। दोस्तों तिल और मिश्री का कॉम्बिनेशन क्या करता है दोस्तों? हमारे अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, और साथ में जो इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, जल्दी से इजैकुलेट हो जाते हैं जो लोग, ये उसमें कंट्रोल करने में मदद करता है, यानी कि हमारी टाइमिंग को बढ़ाता है। तिल और मिश्री का कॉम्बिनेशन लेने का तरीका बहुत ईजी है दोस्तों। आपको क्या करना है कि आपको जैसे मान लीजिए 50 ग्राम तिल ले आए आप शॉप से, सफ़ेद तिल, 50 ग्राम मिश्री ले आओ, धागे वाली चाहे दाने वाली। तिल को भून लीजिए और भूनने के बाद आप उसे कूट के पाउडर बना लीजिए। और बनाने के बाद आप उसका जो सेवन करना है वो सुबह खाली पेट दूध के साथ, और रात को सोने से 1 घंटा कोशिश करेंगे सुबह खाली पेट ज़रूर खाएं। और इस कॉम्बिनेशन को दोस्तों आपको 21 दिन तक लेना है, कम से कम 21 दिन तक, और आपके अंदर टाइमिंग का फ़र्क आने लग जाएगा गारंटी के साथ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों तिल के अंदर जिंक होता है जो हमारी प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों तीसरा तरीका यानी कि लास्ट में जो तीसरा तरीका वो है ब्रीथिंग कंट्रोल और कीगल एक्सरसाइज। ये चीज़ एक एक्सरसाइज है और थोड़ा सा ब्रीथिंग यानी सांस के ऊपर डिपेंड करती है आपके। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर पुरुष या फिर ये कहें ज़्यादातर लड़के सेक्सुअल मूवमेंट पर जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, जिनका सीधा असर उनकी टाइमिंग पर पड़ता है। दोस्तों कैसे करना है ब्रीथिंग कंट्रोल को? डेली सुबह उठ के जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उसी तरीके से सुबह उठ के बैठकर कम से कम 5 सेकंड तक पहले सांस को अंदर लेना है, 5 सेकंड तक उसको पकड़े रखना है, होल्ड रखना है, और 5 सेकंड के बाद उस सांस को जो पकड़ी हुई है उसे निकाल देना है। यानी कि 5 सेकंड तक इनहेल करना, अंदर लेना है सांस को, फिर 5 सेकंड तक उसे पकड़े रखना है, और 5 सेकंड के बाद उस सांस को निकाल देना है। ये चीज़ आपको डेली करनी है। इससे आपकी जो ब्रीथिंग कंट्रोल है उस पर आपको कंट्रोल करने का फ़ायदा मिलेगा। तो कीगल एक्सरसाइज आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो कीगल एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। हमारे जो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि पेनिस के नीचे जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के नीचे जो पेल्विक मसल होती है, उसकी एक्सरसाइज करनी है आपको। किस तरीके से करनी है कि जैसे कि आप टॉयलेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत तेज प्रेशर आ रहा है टॉयलेट का, उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि जैसे आपने टॉयलेट कर रहे थे तो उसी टाइम पे एकदम से आपको टॉयलेट बंद करना है, यानी कि अंदर की तरफ खींचना है। अंदर की तरफ खींचेंगे आप 5 सेकंड तक, और फिर 5 सेकंड के बाद फिर आप टॉयलेट स्टार्ट कर देंगे। फिर 5 सेकंड तक रोकना है, फिर 5 सेकंड के बाद स्टार्ट करना है। इस तरीके से जब भी आप टॉयलेट करने जाएँ तो कम से कम दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को कीजिए। गारंटी बोल रहा हूँ दोस्तों, मात्र 21 दिन में आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसे 2 महीने तक पूरा करें, और 2 महीने बाद आप अपने पार्टनर के पास जाइए तो खुद ही आप इस रिजल्ट को देख के हैरान हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे इससे होगा क्या। अगर हम ये ब्रीथिंग कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, तो इससे आपकी टाइमिंग और कंट्रोल दोनों इम्प्रूव होगा, यानी कि आप सेक्स के टाइम पे कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी टाइम जो है इम्प्रूव होने लगेगी, बढ़ने लगेगी अपने आप। क्योंकि मेन चीज़ दोस्तों होता है हमारा मन का शांत होना, दिमाग शांत होगा तभी आपकी टाइमिंग बढ़ पाएगी इस टाइम पे भाई। तो दोस्तों अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका टाइमिंग और कंट्रोल दोनों बढ़े, इम्प्रूव हो, तो भाई ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से 2 रेमेडीज़ हैं वो आपको खानी है, तीसरी आपको करनी है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों गारंटेड आपको अपने आप ही इसका फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका भाई आपके लिए ऐसे ही कंटेंट इस वीडियो पर लाता रहता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय श्री राम।